नमो नमः नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा के अंतर्गत एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है यजुर्वेद में प्रजापति सूक्त। प्रजापति सूक्त स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है और नेट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं यजुर्वेद में प्रजापति सूक्त। इसके अध्ययन के उद्देश्यों पर दृष्टिपात करते हैं। यजुर्वेद का सामान्य ज्ञान प्राप्त करना एक सामान्य उद्देश्य है इसका कि यजुर्वेद क्या है, इसमें किस प्रकार की विषय वस्तु है, इस प्रकार सामान्य रूप से इसकी जानकारी देना। प्रजापति सूक्त का विशिष्ट अध्ययन करना। प्रजापति सूक्त क्या है, इसमें किस प्रकार के भाव व्यक्त किए गए हैं, किस देवता की उपासना है, इस प्रकार प्रजापति सूक्त का विशिष्ट अध्ययन और इसमें किस प्रकार वैदिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। साथ ही प्रजापति की श्रेष्ठता का बोध कराना। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि वैदिक सूक्तों की मंत्रों की विशेषता रहती है कि इसमें जिस देवता की स्तुति की जाती है उसे श्रेष्ठ घोषित किया जाता है। तो प्रजापति की इसमें स्तुति की गई है, तो प्रजापति की श्रेष्ठता, उनकी सर्वप्रमुखता का वर्णन और उसका अवबोध करना तथा प्रजापति सूक्त के माध्यम से प्राकृतिक नियमों के प्रति सम्मान के भाव व्यक्त करना। प्रजापति सर्वप्रथम उत्पन्न हुए, उन्होंने उत्पन्न होकर के समस्त सृष्टि का सृजन किया। प्राकृतिक नियमों से हम सभी बंधे हुए हैं, तो उसके प्रति सम्मान के भाव। मंत्रों का अध्ययन करने से पूर्व हम कुछ बिंदुओं का स्मरण कर लेते हैं। प्रजापति सूक्त शुक्ल यजुर्वेद के 23वें अध्याय से लिया गया है और इसमें प्रजापति को सर्वप्रथम उत्पन्न एवं सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता बताया गया है। प्रजापति सूक्त के अनुसार प्रजापति आकार से परे एवं तेज स्वरूप है। इस सूक्त में प्रजापति को इंद्रियातीत एवं अनुभव गम्य बताया गया है, यानी कि इंद्रियों से परे हैं और अनुभव के द्वारा जाना जाने योग्य है। समस्त दिशाओं और प्रदिशाओं में वही व्याप्त है। जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि प्रकृति के संपूर्ण कण कण में ईश्वर व्याप्त है, तो उसकी पूजा अर्चना, उसकी स्तुति चाहे हम प्रजापति के रूप में करें या किसी और स्वरूप में, वही समस्त दिशाओं में व्याप्त है। उन्हीं से ये सृष्टि उत्पन्न होने वाली है और उन्हीं में समाहित होने वाली है। आकाश से स्थित विद्युत, सूर्य और चंद्रमा, इन तेजों को भी प्रजापति ही धारण करते हैं। तो आगे आने वाले मंत्रों में इसी प्रकार के भाव व्यक्त किए गए हैं। देखते हैं पहला मंत्र। तदेवाग्नि तदेह आदित्यम तदहु सस्य तदु चंद्रमा तदैव शुक्रम तद ब्रह्म तापः सह प्रजापति। तदैव अग्नि, वो प्रजापति जो है वो अग्नि स्वरूप है, वही अग्नि है। तदैव आदित्यम, और वही आदित्य स्वरूप है। तद वायु तदु चंद्रमा, वही वायु रूप है और वही चंद्रमा रूप है। तदैव शुक्रम तद ब्रह्मा, वही शुक्र है और वही ब्रह्म रूप में आपः जलों में व्याप्त है। सह प्रजापति, जो वो प्रजापति है वही सर्वत्र व्याप्त है। सह प्रजापति, वह प्रजापति परम ब्रह्म परमात्मा, जिसे हमने ऋग्वेद में रणगर्भ प्रजापति के नाम से देखा था, वही इसमें शुक्ल यजुर्वेद में जब उनकी स्तुति की गई है तो उन्हें वही बताया गया कि वह क्या है। तदैव अग्नि, वही अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है। तद एव अग्नि, तद आदित्य, तद वायु, तद चंद्रमा, विभिन्न रूपों में प्रकृति के सृष्टि के विभिन्न विभिन्न प्राकृतिक इकाइयों के रूप में, चाहे वो अग्नि हो, आदित्य हो, सूर्य हो यानी वायु हो या चंद्रमा हो, किसी भी रूप में वह प्रजापति ही व्याप्त है। वही आप हमने जलों में भी दिखाई देते हैं, वही अग्नि रूप में भी दिखाई देते हैं। अर्थात जितनी भी प्राकृतिक इकाइयां हैं उनमें सभी में प्रजापति की ही महिमा है, वह उन्हीं में व्याप्त है। सर्वे निमेषा जग्रे विद्युत पुरुषादधि नैवम ऊर्ध्वम न तिश्चर न मध्ये परिजग्रहत। विद्युत अर्थात तेज रूपी प्रजापति से सभी काल अवयव उत्पन्न हुए हैं। वह ऊपर नीचे, इधर उधर, बीच में, दूर और पास कहीं भी ग्रहण नहीं किए जा सकते। अर्थात वह प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होते, अनुभव गम्य है, उन्हें इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। ना ऊपर नीचे, इधर उधर, दूर पास कहीं भी उन्हें इंद्रियों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। प्रत्यक्ष रूप में वो दृष्टिगोचर नहीं होते, तेज स्वरूप है, अनुभव गम्य है। सर्वे निमेषाम जग्रे विद्युत पुरुषादधि, वह परम
पिता प्रजापति सर्वे निमेषाम जग्रे विद्युतम पुरसादति। वह विद्युत तेज के स्वरूप में उन प्रजापति से ही सर्वे निमेषाम जग्रे, ये सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है वह सब उत्पन्न हुआ है। जगिरे उत्पन्न हुआ है। नैवम ऊर्ध्वम न तिरश्चर, ना तो वो ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, न तिरछे, न मध्य, ना तो मध्य में इस संसार में, ना वो ऊपर नीचे बीच में मध्य में तिरछे किसी भी रूप में ग्रहण नहीं किए जा सकते, इंद्रियों से दृष्टिगोचर नहीं होते सब जगह, हालांकि वही व्याप्त है, उन्हीं की महिमा है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यश नाम महददशः हिरण्यगर्भ इत्येषां माम हिंसी देशा यस्मान्न जाता इत्येषः। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस प्रजापति की प्रतिमा अन्य किसी रूप में प्राप्त नहीं होती। उसका महान कर्म ही प्रत्येक पदार्थ का आधार है, उनका यश ही सबसे बड़ा है। इस प्रकार वह प्रजापति हिरण्यगर्भ मुझे अपनी भक्ति से विमुख ना करें, मुझे प्रताड़ित ना करें। न तस्य प्रतिमा अस्ति यश नाम महददशः, प्रजापति की प्रतिमा कोई आकार नहीं है, साकार रूप से उनका दर्शन नहीं किया जा सकता। यश नाम, उनका ही नाम, उनका यश जो है वो महान यश प्रत्येक कर्म में, पदार्थों में, प्रकृति के विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। हिरण्यगर्भ इत्येषां, यहाँ प्रजापति के लिए हिरण्यगर्भ का शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसा ऋग्वेद में भी देखा था। हिरण्यगर्भ इत्येषां माम हिंसीति, वह हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारी हिंसा न करे, और आसमान जाता है जिनसे हम सब उत्पन्न हुए हैं वह हमें प्रताड़ित ना करें, हमारी हिंसा ना करें और हमें अपनी भक्ति से विमुख ना करें। कहने का भाव यह है कि जो निराकार रूप में वह प्रजापति हैं, वह जिनसे उन सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो सबसे पूर्व उत्पन्न होने वाले हैं, और उनका यश ये प्रकृति के सृष्टि के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, वह हमें अपनी शरण में रखें, हमारी हिंसा ना करें। ऐशो ह देवा प्रदिशो अनु सर्वा पूर्वो ह जाता स गर्भे अंता सह एव जाता स जनश्यमाण प्रत्यांगः तिष्ठति सर्वतो मुख। यह प्रजापति सभी दिशाओं को प्राप्त कर वहीं स्थित होकर प्रसिद्ध हुए हैं। हे मनुष्यों, सर्वप्रथम वही प्रकट हुए, वही गर्भ में स्थित होते हैं, संपूर्ण चल अचल पदार्थों में जन्म लेने वाले हैं, सभी पदार्थों में विराजमान होते हुए सर्वत्र मुख वाले वही प्रजापति हैं, अर्थात सभी रूपों में वही व्याप्त हैं। एशो ह देवा प्रदिशो अनु सर्वाः पूर्वो ह जाता, एशो है देवा, यही प्रजापति देव प्रदिशो, समस्त प्रदिशाओं में, दिशाओं प्रदिशाओं में वही उत्पन्न हुए हैं, यानी कि उन्हीं ने उत्पन्न किया है और वही उसमें प्रकट है, प्रसिद्ध है, वही व्याप्त है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशाएं और चार कोण जिन्हें प्रदिशाएं कहा जाता, आग्नेय वायव्य ईशान और नैऋत्य, सभी में उन्हीं का वास है। सह पूर्व वो जाता, सबसे पहले वही उत्पन्न हुए, वही प्रकट हुए हैं, सा गर्भे अंता, और वही गर्भ में मूल कारण रूप में, बीज रूप में विद्यमान है। जैसा कि हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़ते समय भी हमने देखा था, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक हासित, यानी कि वही सबसे पूर्व उत्पन्न होने वाले हैं। तो वही भाव यहाँ भी व्यक्त किया गया है, पूर्वो ह जाता, सबसे पूर्व उत्पन्न होने वाले हैं। वो गर्भे अंता, वही सबके गर्भ में है, अंतःकरण में है, वही बीज स्वरूप है, कारण स्वरूप है। सह एव जाता, वही उत्पन्न हुए, वही जन्म लेने वाले, यानी कि सृष्टि का ये जो संपूर्ण इकाइयों के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में, प्रकृति के विभिन्न तत्वों के रूप में जो भी हमें दिखाई दे रहा है, वह उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वही उत्पन्न हुए हैं, वही विभिन्न विभिन्न रूपों में व्याप्त है। स जनश्यमाणा, वही उत्पन्न करने वाले भी हैं, वही उत्पन्न हुए हैं और वही उत्पन्न करने वाले भी हैं। प्रत्यांग जनः तिष्ठति सर्वोन्मुखा, और वही सर्वत्र मुख होते हुए प्रजापति सभी रूपों में व्याप्त है, सबके सारे मुखों के रूप में, सबके रूप में वही व्याप्त है, उन्हीं की महिमा है। यस्मान् जाता न पुरः किम न चैवम नैवम यह आवभूव भुवनानि विश्वः प्रजापति प्रजयः संस्रार्थ स्त्रीः ज्योतिषी सचते सासोडसी, जिससे पहले कुछ और पैदा नहीं हुआ और जो सब प्रकार के सभी वस्तुओं के आधार है, सभी लोकों में स्थित है, वह 16 कलात्मक प्रजापति प्रजा के साथ सुसंगत होते हुए बिजली, सूर्य, चंद्रमा, इन तीनों ज्योतियों का सेवन करते हैं। तो क्या कहते हैं? यस्मात् जाता, जिससे पूर्व, न पुरः, जिससे पूर्व कुछ भी न जाता, उत्पन्न नहीं हुआ, किम न चैवम न भुवनानि विश्वा, और सभी भुवनानि विश्व के समस्त भुवन वस्तुएं जिनसे उत्पन्न हुई हैं, जो
जिसके सब आधारभूत स्थल है। प्रजापति प्रजा संस्राणाम स्त्रियाम ज्योतिषाम सचते। वह 16 कलात्मक प्रजापति अपने प्रजा के साथ सुसंगत होते हुए, संयुक्त होते हुए आकाश स्थानीय तीनों ज्योतियों को, बिजली, सूर्य और चंद्रमा, इन सबको वही धारण करने वाले हैं। उन्हीं का सेवन प्रजापति के द्वारा किया जाता है। यस्मान जाता ना पुरा, जिससे पूर्व कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, न एवं भा आब वो भुवनानि विश्वा, और उनके अतिरिक्त कोई और इन भुवनों को धारण करने वाला नहीं है। प्रजापति प्रजा संस्राणवा स्त्रियाम, 16 कलात्मक प्रजापति प्रजा के साथ संयुक्त होते हुए बिजली, सूर्य और चंद्रमा रूपी आकाश स्थानीय इन तीनों ज्योतियों को धारण करने वाले। तो आज हमने देखा कि यजुर्वेद ने जो प्रजापति सूक्त के 5 प्रजापति विषयक मंत्र हैं उनका अध्ययन किया। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके विषय में विचार विमर्श कर लेते हैं। इस सूक्त में प्रजापति को अन्य किस नाम से संबोधित किया गया है? जैसा कि हम बता चुके हैं, हिरण्यगर्भ प्रजापति, तो हिरण्यगर्भ के नाम से संबोधित किया गया है। प्रजापति सूक्त किस वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। बार बार हम लोग अध्ययन करते समय देख रहे थे इस बात को। प्रजापति सूक्त के अनुसार प्रजापति का स्वरूप कैसा है? प्रजापति, जैसे कहा गया था, न प्रतिमा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, आकार नहीं है, तेज स्वरूप है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में प्रजापति को किन किन रूपों में व्याप्त बताया गया है? तो हमने देखा था कि यही सूर्य है, आदित्य है, जल है, अग्नि है, समस्त रूपों में प्रजापति ही व्याप्त है। तो प्रकृति की विभिन्न इकाइयों के रूप में व्याप्त बताया गया है। इस सूक्त में तृतीय मंत्र में प्रजापति से ऋषि क्या कामना कर रहे हैं? अब तृतीय मंत्र में क्या कामना कर रहे हैं, आइए चलिए एक बार तृतीय मंत्र का पुनः अवलोकन करते हैं कि क्या रहा था तृतीय मंत्र में, इसमें क्या कामना की गई है। कि वह कह रहे हैं हिरण्यगमित्येषां मां हिंसी, कि हिरण्यगर्भ हमारी हिंसा न करें, हमें अपनी भक्ति से विमुख न करें, हमारी रक्षा करें। इस प्रकार हिरण्यगर्भ प्रजापति से तीसरे मंत्र में कामना की गई है। इस सूक्त के अनुसार सृष्टि में सर्वप्रथम उत्पन्न किसे बताया गया? निसंदेह प्रजापति को ही सब में उत्पन्न बताया गया। सा जाता सा जनश्यमाणा, वही उत्पन्न होते हैं, वही उत्पन्न करने वाले हैं। तो हिरण्यगर्भ प्रजापति हैं। और प्रजापति सूक्त में 1 से 5 मंत्रों की व्याख्या कीजिए। तो जैसा अर्थ बताया गया है उसके अनुसार आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि पृथ्वी के समस्त इकाइयों में वो प्रजापति व्याप्त हैं, उन्हीं की महिमा से सब उत्पन्न हुआ है और उन्हीं वही प्रजापति इस सब के आधारभूत है। तो आज हमने देखा कि यजुर्वेद के बेसिकली शुक्ल यजुर्वेद में जो प्रजापति सूक्त है उसके जो 5 देवतांक विषयक मंत्र हैं उनका हमने आज अध्ययन किया। धन्यवाद।